आज मैं बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि आप इस गंदी आदत को कैसे बड़े ही आसानी से छोड़ सकते हैं। एक बूंद बीड़ी की कीमत तुम क्या जानो। रमेश बाबू, अगर तुम जान जाओगे तो तुम्हें यह वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम समझ सको कि जाने अनजाने में तुम जिस चीज को बहा रहे हो उसकी कीमत लाखों करोड़ों में है। शादी के बाद जिस तरह के बच्चे नहीं होते हैं उससे पूछो कि इस चीज की क्या कीमत है। लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं सिर्फ 2 बूंद के लिए। आप क्यों नहीं समझते? शायद सब कुछ सही होता अगर यह मोबाइल नहीं होता, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है इंस्टाग्राम से। पहले 1 GB डाटा ऐड किया जाता है, फिर गूगल पे हॉट पता नहीं क्या क्या सर्च करते हैं और फिर कहानी की शुरुआत हो जाती है। ये कहानी काफी लंबी चलती है। पहले हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और माहौल बनता है। धीरे धीरे बंदा चरम सीमा की तरह जाने लगता है और इस बीच और वे स्वयं साक्षात ब्रह्मांड जी का अगर कॉल आ जाए तो वह थोड़ी देर के लिए इग्नोर किया जाएगा। थोड़ी देर के बाद कहानी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ती है और कहानी का अंत वही हो जाता है जो होना चाहिए। सारा वीर्य बाथरूम में और बंदा मरी हुई हालत में बिस्तर पे यही का यही है। कहानी का एक सीरियस स्टोरी बनता है, ध्यान से सुनना। सुमित नाम का एक इंडियन लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी, अब वह बड़ा हो गया तो जाहिर सी बात है कि समाज में सब लड़कों के पास स्मार्टफोन है। तो उसने भी अपने माँ बाप से जिद करके एक सस्ता सुंदर स्मार्टफोन ले ही लिया। कुछ दिनों तक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया उसे कवर करता चला जाएगा। जब भी होम पेज ओपन करता है तो वही चीज बार बार दिखाई जाती है और फिर सुमित का ट्रांसफर होता है सोशल मीडिया से सीधा गंदी वेबसाइट पे और वहाँ कुछ ही महीनों में से एडिक्ट कर दिया जाता है। और आप मानो या ना मानो, लेकिन ये एक तरह का नशा है। सुमित की हालत खराब होती चली गई। उन चीजों में सोल्यूशन निकालने का भी बहुत प्रयास किया, बहुत वीडियोज देखे, पर किसी चीज का रिजल्ट उसे नहीं मिला। फिर उसने अपने हेयर का एक ब्रह्मचारी या फिर कहे कि मंक से बात की और उसे पता चला कि एक ऐसे सीक्रेट के बारे में जिससे कि थोड़ी मेहनत करने के बाद वो उस एडिक्शन से बड़े ही आसानी से निकल गया। और वही सीक्रेट में आज इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर क्विट करना है तो इस हैबिट को क्विट करने के लिए इस सीक्रेट टिप्स को मिस मत करना यार। कसम से ऊपर वाला भी सोच रहा होगा कि कितने बेवकूफ लोग हैं जिस चीज की एक नई जिंदगी पैदा हो सकती, लोग उसे बाथरूम में बहा रहे हैं। और लोगों के अंदर सबसे बड़ा ये न्यूज फैल रहा है कि जब ऊपर वाले ने हमें वो चीज दी है तो फिर हम खुद को क्यों रोकें। ये वो सवाल है जो कि 99% लोगों को ये समझ ही नहीं आता है कि एक तरफ बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्मचारी की जीवन है और दूसरी तरफ कुछ बड़े बड़े डॉक्टर और हेल्थ स्मार्ट कहते हैं कि महीने में 1 या 2 बार कर लेने से दिल और दिमाग को सुकून मिलता है, मतलब कि स्ट्रेस रिलीज होता है। और अब भाई लोग तो इसी मौके के इंतजार में बैठे होते हैं कि कितने बड़े बड़े डॉक्टर ने कहा है तो ये बात तो सही ही होगा और बस लग जाते हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, कुछ मिनट के मजे के लिए सारा वीर्य बाथरूम में फ्लश हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी का सफर महीने पीछे चला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इससे क्या ही हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद बॉडी वापस से वीर्य बना ही लेंगे और जिंदगी फिर ऐसे जियो कि जैसे कि लेकिन जितना आप सोच रहे होंगे यह मामला उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस है। अगर आपको पता चल ही जाएगा कि रेगुलर वीर्य का नाश करने से क्या हो सकता है तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप जिंदगी में कभी नहीं करोगे, क्योंकि आपको आज तक केवल यह बताया गया कि वीर्य नाश करने से कमजोरी होती है, लेकिन कभी यह नहीं बताया गया कि और इससे बहुत कुछ होता है जो आपके होश उड़ा देंगे। नंबर 1, आपका नजरिया निगेटिव हो जाएगा और आप मानो या ना मानो जीवन अपनी लाइफ में जितने भी डिस्ट्रक्टिव लोग से मिलोगे उनमें से 99% लोग हर रोज कई न कई घंटे तक गंदे वीडियोज देखते थे और फिर वीर्य नाश करते थे। और गंदे वीडियोज की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कल सोशल मीडिया पर हसीनाएं और सीने से और टांगे दिखाकर जो कह रही थी कि वो और खतरनाक है, आपको यकीन नहीं होगा अगर कोई बंदा इन हसीनाओं के वर्ल्ड रील स्क्रॉल करने तो उसे पता ही नहीं चलता कि कब 2 से 4 घंटा निकल गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे दिमाग कुछ इस तरीके से काम किया जाता है कि जिन चीजों में हमें मजा आता है, मतलब जिन चीजों से मुझे डोपामिन रिलीज होता है, हम बार बार उसी चीज की तरफ भागते हैं। मतलब लोग उसी चीज की एडिक्शन हो जाती है। उसको अगर खाना ना दिया जाए तो वो रह लेंगे, लेकिन अगर मोबाइल और इंस्टाग्राम इंटरनेट नहीं दिया जाएगा तो नहीं रह पाएंगे। और यहाँ तक तो फिर भी ठीक है।